पहला क्वेश्चन है। आज हम ऐसे क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे दोस्तों ना कि जो एग्जाम में पूछे गए हैं। कहीं यूपी टेट, आर टेट, एमपी टेट, रीट, तमाम प्रकार के क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि निम्न में कौन सा सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है। ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ऑप्शन बी टुंड्रा वन, ऑप्शन सी सवाना, ऑप्शन डी मरुस्थल। तो कौन सा है दोस्तों, क्वेश्चन को बोलिएगा। सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वन, ऑप्शन ए। कब पूछा था? यूपी टेट फरवरी 2014 में। ये यूपी टेट पे पूछा गया दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। टॉप 33 क्वेश्चन लिए गए हैं इसमें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल वन लाइनर स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो धमाकेदार लाऊं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी कमाल की होने वाली है, काफ़ी धमाल की होने वाली है। पेपर पेन लेके बैठना और कमेंट करके बताना कि इसमें किसका कितना सही हुआ है। ठीक है, और दोस्तों इतनी महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाली है ना आपकी एग्जाम्स की दृष्टि से। ये यूपी टेट, सी टेट, एच टेट, एमपी टेट, पी टेट, सभी टेट से क्वेश्चन इकट्ठा किए गए हैं दोस्तों, तब जाके 30 क्वेश्चन हम बना रहे हैं। आपसे एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैं ये सब क्वेश्चन आपको पढ़ा चुका हूँ दोस्तों। कहता हूँ ना कि क्यों, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। जितने पूछे जाएंगे उतने हम करा देंगे, उससे बाहर एक भी प्रश्न आपसे पूछे नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों कि खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए खाद्य चक्र, ऑप्शन बी श्रृंखला विक्रिया, ऑप्शन सी खाद्य जाल और ऑप्शन डी बायोमास का पिरामिड। दोस्तों, यह प्रश्न आपका यूपी टेट फरवरी 2014 में पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, 2014 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जूम कर देता हूँ अच्छे से, क्या हो जाएगा आपका सही खाद्य जल, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन को नोट करते चलना प्यार साथियों। जितने भी भाई बहन मास्टर की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी मास्टर की, तो उनका सिलेक्शन हो जाए, बस मैं यही चाहता हूँ। मैं ये सोच के पढ़ाता हूँ कि जितने भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं सबका सिलेक्शन हो जाए, किसी का रुके ना, अच्छे नंबर से पास हों। ठीक है, तो चैनल से जुड़िए, क्योंकि आपका सिलेक्शन ही हमारा प्रयास है दोस्तों। चलिए प्रश्न तीसरा रहा, जैविक पर्यावरण में शामिल है। ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी उपभोक्ता, ऑप्शन सी अपघटक और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों, यह प्रश्न आपका एच टेट जून 2013 में पूछा गया था। तो जैविक पर्यावरण में शामिल कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी शामिल, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि जैविक पर्यावरण में शामिल है तो उत्पादक भी शामिल है, उपभोक्ता भी शामिल है, अपघटक भी शामिल है। तो दोस्तों सही आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ये दोस्तों एच टेट 2013 में पूछा था जून वाले में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। आइए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन पर बल दिया गया था? तो दोस्तों किसके दिया गया था? ऑप्शन ए के बनर्जी, ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन सी अमृता देवी बिश्नोई और ऑप्शन डी मेधा पाटेकर। तो दोस्तों किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल दिया गया था? दोस्तों इसका सही आंसर बी हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, बी सही हो जाएगा। सभी क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए हैं किसी न किसी परीक्षा में, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। चलिए अगला प्रश्न, थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। चलिए पांचवा का बताइएगा, एक अध्यापक मेधा पाटेकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है, क्योंकि क्योंकि क्या बोल रहा है? ऑप्शन ए दोनों का संबंध जल संरक्षण के आंदोलन से है, ऑप्शन बी दोनों महिला सशक्तिकरण आंदोलन से संबंध है, ऑप्शन सी दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर है और ऑप्शन डी दोनों ने चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाया। दोस्तों यह भी आपका एच टेट में पूछा था, यह क्वेश्चन पूछा था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दे पर बात की थी। ठीक है, क्वेश्चन अभी थोड़ा सा छोटा कदम था आपके अच्छे थे। दोस्तों सी सही हो जाएगा, दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर। ठीक है। तो दोस्तों जो है
मेधा पाटकर व अमृता देवी बिश्नोई दोनों ने ही दोस्तों आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर चर्चा की है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आज छठवां बताइएगा कि वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है, किस महीने में मनाया जाता है? ऑप्शन ए नवंबर के प्रथम माह में, ऑप्शन बी अगस्त के प्रथम माह में, प्रथम सप्ताह में दोस्तों, ऑप्शन सी अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में और ऑप्शन डी जुलाई के प्रथम सप्ताह में। दोस्तों ये वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यूपी टेट नवंबर 2013 में पूछा था दोस्तों। ठीक है, इतने अच्छे अच्छे वीडियो करा दूंगा, क्वेश्चन करा दूंगा दोस्तों कि एक भी उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। हर साल मनाया जाता है वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाता है, तो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, इससे बाहर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे भी नहीं, बस आप अच्छे से पढ़ते रहिए। सिलेक्शन तो आपका कोई रोक भी नहीं सकता है प्यारे साथियों। चलिए अगला प्रश्न कि सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो किस शहर में हुआ था दोस्तों? यह यूपी टेट नवंबर 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 1992 में पर्यावरण संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो ऑप्शन ए कोपेनहेगन, ऑप्शन बी रियो डी जेनेरियो और ऑप्शन सी वाशिंगटन सुंदर और ऑप्शन डी हो जाएगा स्टॉकहोम। तो कहाँ पे हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा रियो डी जेनेरियो, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला चले प्यारे साथियों। कैसा लगा? मैं बार बार नहीं कहूँगा कि प्यारे दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, नहीं, अच्छा लगेगा तब आप करिएगा दोस्तों। वीडियो अंत तक देखिए, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ जो भी भाई बहन सिलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी मास्टर की तैयारी कर रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ सबका हो जाए। बस मैं यही दुआ करूँगा कि सबका सिलेक्शन हो जाए। मैं ये सोचकर इतनी मेहनत करता हूँ दोस्तों कि आपका हो जाए, बस और कुछ नहीं। चलिए अगला प्रश्न 8वां। यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा? यह यूपी टेट नवंबर 2000 में ये भी पूछा गया था। यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा? ऑप्शन ए उत्पादक से अपघटक को, ऑप्शन बी उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को, ऑप्शन सी प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को, ऑप्शन डी द्वितीयक उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता को। सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को। गले में थोड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों, ठीक है, फिर भी मैं आपके लिए बहुत मेहनत करूंगा दोस्तों। आने वाली एग्जाम में आपका क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए, निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है? ये भी यूपी टेट नवंबर 2013 में पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, तो कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे बड़ा है? ऑप्शन ए रेगिस्तान, ऑप्शन बी समुद्र, ऑप्शन सी वन और ऑप्शन डी कृषि भूमि। तो कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे बड़ा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? समुद्र हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को शामिल किया गया है दोस्तों। ठीक है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन कौन सा राज्य से जुड़ा है? तो दोस्तों ये भी यूपी टेट जून 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था कि पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा है? तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों आपका उत्तराखंड, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्यारे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी सांप, ऑप्शन सी शेर और ऑप्शन डी बकरी। तो दोस्तों द्वितीय उपभोक्ता कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी शेर। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए थे। अब द्वितीयक उपभोक्ता पूछा था तो आपका शेर जो है वह द्वितीयक उपभोक्ता है। अगला चलिए क्वेश्चन को नोट करते हुए चलना दोस्तों। एग्जाम से पहले अच्छे से पढ़ लेना, रट लेना, और एग्जाम में जाएंगे ना तो कहेंगे हाँ इससे बार एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मैं बार बार कहता हूँ कि इससे बार एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा प्यारे साथियों। चलिए 12 नंबर, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? ये दोस्तों बी टेट 2011 में पूछा था। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी झारखंड,
ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित था? तो अभी आपने जाना कि उत्तराखंड राज्य से संबंधित था। यह दोस्तों ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आपसे जब भी पूछेगा एग्जाम में गलत नहीं करेंगे, सही आंसर लगाएंगे ना दोस्तों आप? हाँ, सही लगाएंगे। चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है? दोस्तों बीटेट 2011 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों यही सब क्वेश्चन आपसे रिपीट होते रहते हैं और आपके एग्जाम में यहाँ से सही सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऑप्शन ए एक दिशीय, ऑप्शन बी बहुदिशीय, ऑप्शन सी चक्रीय और ऑप्शन डी उभय दिशीय। तो कौन सा प्रवाह होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक दिशीय। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चले। आइए अगला प्रश्न रहा। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पे कि पारिस्थितिकी में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। दोस्तों बीटेट 2011 में और एच टेट में भी यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2011 में। ठीक है, तो ऑप्शन ए वनस्पति, ऑप्शन बी सूर्य का, ऑप्शन सी परमाणु ऊर्जा का और ऑप्शन डी भोजन का। तो परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सूर्य का प्रकाश। ठीक है, आगे चले। आइए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। अगला, निम्न में कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? दोस्तों ये भी बीटेट 2011 में पूछा था क्वेश्चन। ठीक है, तो निम्न में कौन सा पर्यावरण का घटक नहीं है? तो ऑप्शन ए मानव, ऑप्शन बी वायुमंडल, ऑप्शन सी जलमंडल और ऑप्शन डी सौर मंडल। तो कौन सा नहीं है दोस्तों? तो सौर मंडल आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जब भी पूछे कि कौन सा सौर मंडल का घटक नहीं है, सॉरी घटक नहीं है, तो सौर मंडल आपका घटक नहीं है। बाकी मानव, वायुमंडल, जलमंडल ये आपका घटक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। चिपको आंदोलन की प्रेरता कौन है? आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन, में बता रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ। चलिए, चिपको आंदोलन की प्रेरता कौन है? यह क्वेश्चन आपसे पीटेट नवंबर 2011 में पूछा गया था। तो चिपको आंदोलन की प्रेरता कौन है? ऑप्शन ए किरण बेदी, ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन सी मेधा पाटेकर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चले प्यारे साथियों। दोस्तों जितने भी हम 33 क्वेश्चन लिए हैं, 33 प्रश्न लिए हैं दोस्तों, ये किसी न किसी परीक्षा में पूछे हुए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए अगला। पर्यावरण संरक्षण पर निम्न में से कौन सा गैर सरकारी संघ समर्पित है? ये दोस्तों पीटेट 2009 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो कौन सा है? WWF। ये सभी क्वेश्चन मैं दोस्तों आपको पढ़ाया हूँ, जितना पढ़ाया हूँ मैं कहता हूँ उतना ही पढ़िए, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, चलें अगला। आइए, क्वेश्चन का आंसर सो हो गया, इसलिए मैंने क्वेश्चन की चर्चा नहीं की। चलिए, 10% नियम दिया था। पीटेट 2011 में भी पूछा था कि 10% नियम किसने दिया था? ऑप्शन ए लिंडमैन द्वारा, ऑप्शन बी गोल्डमैन द्वारा, ऑप्शन सी बैकमैन द्वारा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 10% नियम किसने दिया था? तो दोस्तों लिंडमैन ने। किसने दिया था? लिंडमैन ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। गले में थोड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों, फिर भी मैं चाहता हूँ कि आपका क्वेश्चन नहीं रुकने चाहिए। चलिए, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये यूपीटेट 2011 में और एच स्टेट में भी पूछा था। ठीक है, नवंबर 2015 में पूछा था कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है: 5 नवंबर को, 5 जनवरी को, 5 जून को और 5 सितंबर को। तो दोस्तों 5 जून को आपका पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, भूलना नहीं है दोस्तों, मैं बहुत बार क्वेश्चनों में इनको शामिल किए रहता हूँ। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। यह यूपी टेट में दोस्तों पूछा था। कब पूछा था? 2011 में पूछा था कि पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी तालाब, ऑप्शन सी जल और ऑप्शन डी मृदा। तो पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों इसका आप सही आंसर हो जाएगा तालाब। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चले प्यारे साथियों, आइए आगे चलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न रहा आपकी स्क्रीन पे
कि कौन जैविक कारक नहीं है। यूपी टेट 2011 नवंबर 2011 में पूछा था कि कौन जैविक कारक नहीं है। तो ऑप्शन ए पेड़ पौधे, ऑप्शन बी जंतु, ऑप्शन सी सूक्ष्म जीव और ऑप्शन डी प्रस्तर। तो कौन जैविक कारक नहीं है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रस्तर आपका जैविक कारक नहीं है। पेड़ पौधे भी जैविक कारक हैं, जंतु भी जैविक कारक हैं और सूक्ष्म जीव भी जैविक कारक हैं। ठीक है, अगला चले। अगला क्वेश्चन लगाएंगे आपकी स्क्रीन पे कि अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं। ये दोस्तों प्रश्न आपसे पूछा था यूपी टेट नवंबर 2011 में भी पूछा है कि अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ऑप्शन ए स्थल मंडल में, ऑप्शन बी जल मंडल में, ऑप्शन सी वायुमंडल में और ऑप्शन डी प्रकाश मंडल में। तो किस अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों स्थल मंडल में पाए जाते हैं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं? तो आपका ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन ए स्थल मंडल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अभी आपने देखा ये यूपी टेट 2011-2015 में पूछा था कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों, इसको हम नहीं देखेंगे, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न रहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। यूपी टेट जनवरी 2011 में भी पूछा था कि पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो दोस्तों मैं क्वेश्चन को रिपीट किया हूँ, देखता हूँ कि अभी मैंने पढ़ाया तो आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मैं बता दूँ। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तराखंड। ठीक है प्यारे साथियों, अगला प्रश्न रहा दोस्तों। चलिए कि हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। यह यूपी टेट जनवरी 2011 में भी पूछा था कि हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर को, ऑप्शन बी 1 जुलाई को, ऑप्शन सी 10 अगस्त को, ऑप्शन डी 1 दिसंबर को। तब वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 जुलाई, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को याद रखना है दोस्तों। ठीक है ना, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, जितने भी आगामी आने वाले एग्जाम है, किसी भी स्टेट का हो, टेट का एग्जाम, वो आपसे पूछे ही जाएंगे। चलिए, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों पर्यावरण के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? यह यूजी टेट में पूछा 2011 में। ऑप्शन ए पेड़ पौधे, जीव जंतु, ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों रिश्ते नाते संस्कृति, ऑप्शन सी हो जाएगा मकान सड़कें पूजा स्थल और ऑप्शन डी हो जाएगा ये सभी। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा आपका ये सभी हो जाएगा। ठीक है, ये सभी आपके पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। रिश्ते नाते भी आते हैं, संस्कृति भी आती है, पेड़ पौधे भी आते हैं और आपका मकान सड़कें पूजा स्थल क्या है, ये सभी आते हैं। अगला प्रश्न चलते हैं। चलिए, ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऊर्जा का पिरामिड होता है, यह सीजी टेट 2011 में पूछा था दोस्तों। ऑप्शन ए सीधा, ऑप्शन बी उल्टा, ऑप्शन सी अनियमित और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही क्या हो जाएगा 28 का? तो दोस्तों हमेशा सीधा होता है। ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वह हमेशा सीधा होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन मैं कराया हूँ आपको, ऐसे क्वेश्चन में जितने भी एग्जाम में बनने वाले हैं मैं सब भी करा दिया हूँ दोस्तों। आप जाके देख सकते हैं। ठीक है ना, प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आपको दोस्तों PDF फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ आपको सर्च करिए जाके कि ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों जुड़िए, वहाँ आपको सब भी फ्री में प्रोवाइड कराए जाएंगे दोस्तों PDF फाइल। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए कि प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन ए वनों की कटाई, ऑप्शन बी शिकार, ऑप्शन सी निर्माण कार्य और ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सभी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जब भी पूछे प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण में बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है तो वनों की कटाई करने से दोस्तों आपका पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। शिकार करने से भी पर्यावरण प्रभाव पड़ता है और निर्माण कार्य से भी दोस्तों पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे साथियों कि प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। ऑप्शन ए सभी जीव, ऑप्शन बी भू आकृतिक कारक, ऑप्शन सी जलवायु कारक और ऑप्शन डी ए सभी।
सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ए सभी। दोस्तों यह यूजी टेट 2011 में ये भी पूछे गए हैं दोस्तों, किसी न किसी में पूछे ही गए हैं क्वेश्चन, एक बार नहीं पूछे गए, बहुत बार पूछे गए हैं, मैंने सब टाइप नहीं किया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि एक पोषक स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग स्थानांतरित होता है। तो दोस्तों यूजी टेट में पूछा था, यूपी टेट में पूछा था, एमपी टेट में पूछा था, सभी टेट में पूछ चुका है यह प्रश्न कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग स्थानांतरित होता है। ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन बी 30% है दोस्तों, और ऑप्शन सी 50% और ऑप्शन डी 10%। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 10%। ठीक है दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए ना ये सभी क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं, मैंने करा चुका है, नहीं पढ़े हैं तो जाके आप पढ़ लीजिए। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाके पढ़ लीजिए। चलिए, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है तो कब से कब तक मनाया जाता है? अब ये भी जान लीजिए, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाता है। अभी मैंने बताया था कि कब मनाया जाता है, तो वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है यह 8 जनवरी 2011 में पूछा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक, ऑप्शन बी हो जाएगा 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक, ऑप्शन सी हो जाएगा 1 जून से 7 जून तक, और ऑप्शन डी हो जाएगा 15 जून से 21 जून तक। तो वन्य सप्ताह दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। अभी हमने पढ़ा दोस्तों कि पहले सप्ताह में, अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है, तो 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक आपका पहला सप्ताह होता है। यह ऑप्शन में ऐसे भी अभी मैंने बताया कि अगर ऐसे नहीं दिया रहेगा, पूछ देगा सप्ताह, तो अक्टूबर के पहले सप्ताह में वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना पड़ेगा दोस्तों, 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। ठीक है, अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला घास मैदानों की नहीं है? यह स्टेट में पूछा 2015 में और बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए कीट मेढक सांप, ऑप्शन बी खरगोश लोमड़ी और शेर, ऑप्शन सी प्लावक मछली और हेल, ऑप्शन डी चूहा सांप और गिद्ध। तो दोस्तों यह खाद्य श्रृंखला घास मैदान की नहीं है, तो क्या की पहले प्रश्न पढ़ लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला घास मैदान की नहीं है? तो कौन सी नहीं है? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्योंकि प्लावक मछली व्हेल ये दोस्तों मछली में आती हैं। आपकी कीट मेढक सांप है बाहर रहने वाले हैं, जो ये होगा आपका ऑप्शन सी, ये पानी में रहने वाले चीज़ें। ठीक है, बाकी चूहा सांप गिद्ध ये आपके पृथ्वी ऊपर रहने वाले, जमीन पर रहने वाले हैं। खरगोश भी हो गया, लोमड़ी भी हो गया, शेर भी हो गया, कीट भी हो गया, मेढक भी, सांप भी दोस्तों। ठीक है, आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना दोस्तों, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दें और कमेंट जरूर करें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए। मैं ये चाहता हूँ किसी भाई बहन का सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए, जो मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, शिक्षक भर्ती की तलाश में हैं, उनको मिल जाए, मिलेगी क्यों नहीं यार? अब पढ़िए, मिलेगी, मैं कह रहा हूँ मिलेगी, जितना पढ़ा रहे हैं उतना पढ़िए, आपका सिलेक्शन 100% हो गया रहेगा। आगामी जितने भी आने वाले एग्जाम है ना, उसमें आपको क्वालिफाई करना ही करना है। ठीक है, चलेंगे अगली वीडियो में मिलेंगे, ऐसे ही धुआंधार वीडियो लेके आएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।